हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि हम डेली रेगुलर टाइम पे आपके लिए वीडियो डाल सकें। ठीक है, तो मैं रेगुलर वीडियोस टाइम पर क्यों नहीं डाल पाता, क्योंकि सारा दिन ऑफलाइन क्लासेस में बिजी रहते हैं। फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल कर डेली वीडियो डालता हूँ। एक दो दिन बीच में रह गया क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ा था, ठीक है, साइट पर। तो देखिए क्या कहते हैं, ये एडिटोरियल आज का किस पे बेस है। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए द सिलेक्शन कैंपस प्ले स्टोर से, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको ऐप का। डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे फ्री स्टडी मोड में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वो रीड कर सकते हैं। और भी हमारे व्हाट्सएप के लिंक मिल सकते हैं आपको वहाँ पर, ये ऐप में व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, जो भी फेसबुक प्रोफाइल लिंक, पेज लिंक सब मिल सकता है। आपको कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके ऐप में कोई भी आपको करियर से रिलेटेड डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। टाइम मिलते ही मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज का एडिटोरियल किस पर बेस है देखते हैं। ये टोटली यूएस चाइना के रिलेशन पे बेस है एडिटोरियल। देखिए, ट्रम्प के टाइम पे यूएस और चाइना का रिलेशन बहुत ख़राब रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे सैंक्शन लगाते रहे, लड़ाई करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सुपर पावर हैं लगभग। यूएस नंबर 1 पे है, चाइना सेकंड नंबर पे है, ये एक तरह से। तो ये दोनों इसलिए लड़ रहे हैं कि मैं सुपर पावर बन जाऊं, तो एक दूसरे का बिजनेस, एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश में। यहाँ तक कि ट्रंप ने चाइना को यूँ भी कह दिया था जब ये कोरोना वायरस आया था कि ये चाइनीज़ वायरस है। इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए थे चाइना पे कि ये चाइनीज़ ही वायरस है, ये ख़राब करना चाहता है हमारी इंडस्ट्री को, या हमारी कंट्री को पूरे को बीमार करके मारना चाहता है। इस तरह की बातें बहुत सी हुई थी। सैंक्शन लगा दिया, टैरिफ बैन लगा दिया कि तुम्हारी कंपनियां यहाँ कुछ बिजनेस नहीं कर सकती, हमारी वहाँ नहीं करेंगी। इन दोनों में आपस में तानाशाही चलती रही है। पर अब प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन है। तो अब इनके रिलेशन सुधरने के चांस हैं, क्योंकि जो बाइडन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, वो एक ओबामा की भी यही पार्टी थी, तो उनके टाइम पे चाइना के अच्छे रिलेशन रहे थे आपस में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अब शायद रिलेशन सुधर जाए इनके, देखते हैं। तो क्या एडिटोरियल है, क्या बात करना चाहते हैं ये, आपस में डिप्लोमेट्स मिलेंगे यूएस के और चाइना के, और बातें सुधरेंगी इनमें धीरे धीरे। तो क्योंकि इससे पूरी वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ता है जब दो सुपर पावर आपस में लड़ती हैं, तो इसके ऊपर इसलिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसे रीड करते हैं। चलिए, 4 है रीसेट। रीसेट क्या होता है? जब आप अपने मोबाइल को रीसेट कर देते हो तो क्या होता है? दोबारा से, मतलब जितना भी हैंग वगैरह फ़ोन हो रहा होता है वो हट जाता है दोबारा से स्टार्ट करने पे, डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करने पे। तो सेट अगेन, रीसेट का मतलब इतना ही है। तो दोबारा से रीसेट की ज़रूरत है। किस पर बेस है एडिटोरियल? ऑन यूएस चाइना मीटिंग इन अलास्का। अलास्का एक शहर है, यूएस का है, वहाँ पर मीटिंग होनी है, ठीक है। यूएस चाइना की जो मीटिंग होनी है अलास्का में, उस पर बेस ये एडिटोरियल है। क्या कह रहे हैं? देयर इज़ नो होप ऑफ अ सडन इम्प्रूवमेंट इन यूएस चाइना टाइज। तो कह रहे हैं अभी ऐसी तो कोई आशा नहीं कि सडन अचानक से इंप्रूवमेंट हो जाएगी यूएस चाइना के टाइज में। अब टाई क्या होता है? एक तो टाई होता है कोई मैच ड्रा हो गया, आपने भी 4 रन बनाए, उसने भी 4 बनाए, टाई हो गया। एक टाई का मतलब होता है कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और कंट्रीज। तो ये कह रहे हैं रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट हो जाएगा अचानक से, बट द अलास्का मीट इज अ स्टार्ट। पर ये जो अलास्का में मीटिंग हो रही है, इसे स्टार्ट तो बोल सकते हैं कि एक तरह से स्टार्ट तो हुआ कुछ। एज टॉप डिप्लोमेट्स फ्रॉम द यूएस एंड चाइना बिगिन देयर मीटिंग इन अलास्का। तो कह रहे हैं जैसे कि टॉप डिप्लोमेट्स यूएस और चाइना में बिगिन करी, इन्होंने क्या करने वाले हैं, मीटिंग होने वाली है इनकी शुरू। देयर इज़ नो क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, डैट देयर कन्वर्सेशन विल बी ए डिफ़िकल्ट वन, कि उनकी कन्वर्सेशन डिफ़िकल्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगी, इसका कोई दोहराई नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। रहेगी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतनी जल्दी से रिलेशन नहीं सुधर सकते, जो इतनी चीज़ें इनके बीच में ख़राब हुई है ट्रम्प के टाइम, ठीक है। तो ये एकदम से नहीं सुधर सकती। द मीटिंग बिटवीन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, किन किन के बीच में मीटिंग है ये? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता है? जो मेन एडवाइज़र होता है प्रेसिडेंट का, फॉरेन अफेयर्स को देखता है, बाकी कंट्री से रिलेशन को देखता है। तो कौन है ये? देख लो, एंटोनी ब्लिंकन। आगे से इनका नाम भी आएगा, याद रखना है इसको। ये कौन है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड और किस किस के बीच में मीटिंग है ये? यंग जाइची। ये तो अजीब सा नाम है, ये तो लगे चाइना का ही है। ये चाइना के हैं, कोई डायरेक्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के इनके, जो देखते हैं रिलेशन बाकी कंट्री से। सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्यूरो, पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर। पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर कौन होते हैं? जो भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को बताते हैं ये डिसीजन लो, बाकी कंट्री से ऐसे रिलेशन रखो, तो उनके मेंबर जो भी हैं वो भी इस मीटिंग में होंगे। एंड डायरेक्टर सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन। एक्म्पेनिड, अकम्पेनिड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन बाय लगती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय, विद मत लगाना, अकम्पेनिड बाय। किसके साथ? और कौन हो गए? अकम्पेनिड बाय का मीनिंग होता है ज्वाइंड बाय समवन और समथिंग। और कौन कौन होगा इनके साथ में? यूएस एनएसए,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो सिक्योरिटी वगैरह पे देखते हैं, जैसे अजीत डोभाल है हमारे यहाँ, जेक सुलिवन, एंड चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसलर, स्टेट के जो उनके काउंसलर है कौन है, वैंग यी, तो ये भी होंगे उस मीटिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं। कम्स, तो ये जो कम्स किसके, अब ये कम्स अब जाके आया है मतलब वर्ब, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ये रहा द मीटिंग। बाकी तो ये मीटिंग के बारे में ही चल रहा है सब, इनके बीच में अनकम्पेनिड बाय जो जो आ रहे हैं, ठीक है। द मीटिंग कम्स, ये मीटिंग होनी है क्यों, ऑन द बैक ऑफ टेंशंस, ऑन द बैक ऑफ समथिंग, ईडियम का मतलब होता है आफ्टर मैथ, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ मतलब आफ्टर से जो इधर वाली लाइन होती है वो पहले हो चुकी होती है, तो कह रहे हैं आफ्टर, किसके आफ्टर, किसके, एज अ रिजल्ट ऑफ टेंशंस डेट स्पायरल्ड, टेंशन डेट स्पायरल्ड, स्पायरल्ड का मतलब वही होता है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, स्पायरलिंग कंडीशन, पजलिंग कंडीशन, कंफ्यूजिंग की वो कंट्रोल भी ना किए जा सके, ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी ये मीटिंग हो रही है क्यों हुई है, क्योंकि बहुत से जो क्या कहते हैं किसके बाद हुई है ये मीटिंग, ऑन द बैक ऑफ का मतलब किसके बाद हुई है, एज अ रिजल्ट ऑफ टेंशन, जो बहुत टेंशन बढ़ गई थी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, किस किस कारण, ट्रेड टैरिफ के ऊपर। ट्रेड टैरिफ क्या होता है, आप किसी से बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई माल उस कंट्री में आ रहा है तो आपने टैरिफ ज़्यादा लगा दिए ताकि उस कंट्री में आप बेच ही ना सको, ज़्यादा ही उसमें टैक्स लगा दिया। 5G टेलीकम्युनिकेशन की 5G में हम बनेंगे, वो कह रहे थे हम बनेंगे ऊपर सुपर पावर 5G हम लाएंगे, इस तरह की बातें इनमें चलती रही। टैक्स स्पनेज, ये क्या होता है, स्पिनोज, बताओ टैक्स एस्पिनोज क्या बोलते हैं इसको, एस्पिनोज ये होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एस्पिनोज। ये होता है एक तरह से किसी कंट्री की आप मिलिट्री या फिर इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सीक्रेटली चुरा रहे हो, टू कलेक्ट द मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर कंट्री सीक्रेटली, टैक्स स्पनेज। तो ये क्या कह रहे हैं, टैक्स एस्पिनोज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई इनके बीच में किस तरह लड़ाई चलती रही, 5G टेलीकम्युनिकेशन पीछे, ट्रेड टैरिफ के पीछे, और तुम हमारी टेक्नोलॉजी चुरा रहे हो, ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं चाइना पे कि तुम्हारे यहाँ पे इंजीनियर और बच्चे पढ़ने आते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी चुराते हैं और अपने देश में तुम नई नई चीज़ें बनाते हो, ये कह रहे हैं। चाइनीज़ मैरीटाइम एक्शंस, मैरीटाइम क्या होता है, समुंदर से रिलेटेड, मैरीटाइम का मतलब जिसका समुंदर से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है और डिपेंड हो जो कंट्री समुंदर पे, तो चाइना का जो मैरीटाइम एक्शंस है उन्होंने समुंदर पे अपना दबदबा बना रखा है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। एंड US सैंक्शंस ऑन चाइना, और US ने जो सैंक्शंस लगाए हैं, किसी सैंक्शन का मतलब किसी पे व्यापारिक बंदी थे लगा देना कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बंदिश लगा देना, जैसे नॉर्थ कोरिया पे बहुत लगे हुए हैं सैंक्शंस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो भी ट्रम्प के टाइम हुआ था, ये जितनी भी टेंशन हुई थी इसके कारण ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। और फर्दर का मतलब एडिशन, और ज़्यादा, ये कब, एग्जैजरबेटेड का मतलब क्या होता है, एग्जैजरबेट बताओ, एग्जैजरबेट का मीनिंग क्या होता है, इसमें आर नहीं बोलते, आर साइलेंट होता है। एग्जैजरबेट क्या मीनिंग होता है, एग्जैजरबेट का, एक्स्ट्रा, एग्जैजरबेट का मतलब एक्स्ट्रा, टू मेक अ प्रॉब्लम और डिजीज़ वर्स, कोई सिचुएशन या कोई बीमारी और ज़्यादा ख़राब कर देना। और ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी ओवर द पेंडेमिक के दौरान, विच मिस्टर ट्रम्प कॉल्ड द चाइना वायरस, उन्होंने इस कोरोना वायरस को कह दिया था चाइना वायरस, और ज़्यादा ख़राब होगी इनके बीच में रिलेशंस। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैव सेड दे विल ब्रिंग अप, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा है कि दे विल ब्रिंग अप चाइनाज क्रैकडाउन। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप का एक तो मतलब होता है ब्रोट अप, सुना होगा आपने, बच्चे को पालते हो आप एडल्ट होने तक, एक तो वो होता है, और एक ब्रिंग अप का मतलब होता है कि आप कोई मैटर को उठा रहे हो डिस्कशन के लिए, रेज अ मैटर फॉर डिस्कशन, ठीक है, रेज अ मैटर फॉर डिस्कशन। तो ये सीधी सी बात ये है, तो कह रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल ने साफ साफ कह दिया कि उन मैटर को उठाएंगे। चाइना की जो कार्रवाई हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, चाइना ने जो कार्रवाई की है क्रैकडाउन, कहाँ पे, जिनजियांग एंड हांगकांग, ये कोई भी शहर है इनमें, हांगकांग में चाइना ने बड़ी क्रूरता से वहाँ के लोगों को दबा रखा है, तो ये जो भी चाइना वहाँ कार्रवाई करता है, तो ये जो बाइडन ने कहा हम उठाएंगे इन चीज़ों को, इनके मैटर को उठाएंगे। चाइनीज़ एग्रेशन अगेंस्ट, क्या कह रहे हैं, चाइना एग्रेशन अगेंस्ट US एलाइज, और क्या क्या बातें उठाएंगे, जो चाइना का अग्रेशन है, अग्रेशन मतलब गुस्सा, अगेंस्ट US एलाइज, जो US के दोस्त हैं और पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ जो गुस्सा है चाइना का, इन पर्टिकुलर प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया, और ज़्यादातर चाइना ने प्रेशर बना रखा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ओवर ट्रेड बैन्स, कि आपका ट्रेड पे बैन कर दिया जाएगा, आपका माल हम नहीं खरीदेंगे, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ नहीं पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें कही थी चाइना ने बीच में। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि खुलकर सामने आया था चाइना के खिलाफ कि इन पे वो होना चाहिए, क्या मतलब
कि लोग जाएं और देख के आएँ कि वायरस किसने फैलाया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सामने आ गया था, जबकि छोटी सी कंट्री है फिर भी। तो कह रहे हैं अग्रेशन अगेंस्ट जापान, जापान के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रखा है। किस मामले को लेकर? इन शिंकाकू आइलैंड, एक आइलैंड है ये, एक द्वीप है, इसमें चाइना और जापान दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। हालांकि ये जापान के कब्जे में है अभी तो, पर ये चाइना वाले कहते हैं 1970 के अप्रोच से कि ये तो हमारा है, तो हमारा है, ठीक है। एंड इवन द PLAs, PLA नाउन है, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफ का इनकर्जन्स, PLA का मीनिंग क्या होता है? द पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है उसको बोला जाता है पीपल लिबरेशन आर्मी का इनकर्जन ओवर द LAC, LAC के अंडरलाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इनकर्जन, इनकर्जन का मतलब क्या होता है? ए सडन एंड अनवांटेड एंट्रेंस टू ए प्लेस, स्पेशली ए मिलिट्री अटैक, किसी के देश में आप घुस आते हो, ठीक है, बिना बुलाए अचानक। तो ये कह रहे हैं जो आर्मी अभी घुस नहीं आई थी इंडिया में, 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे, ठीक है, LAC में ये घुस आना, तो ये सारी चीज़ों पे बात होगी, उन्होंने कहा है बाइडन ने। विच चाइना, जिसे चाइना कंसीडर करता है बाइलेटरल इशूज़, चाइना इन सबको बाइलेटरल इशू मानता है, कहता है बीच में दखलंदाजी मत करो, ये हम दोनों की बात है। दोनों मतलब अगर LAC में घुसा है तो चाइना इंडिया की बात है, जापान की इस आइलैंड की बात होगी तो कहता है चाइना और जापान की बात है, बीच में दखलंदाजी मत करो। बाकी देश पे हांगकांग वगैरह पे अटैक होता है तो ये करता है कार्रवाई, तो कहता है ये हम दोनों देश के बारे में बात है, बीच में मत आओ। तो चाइना कहते हैं बाइलेटरल इशू है, सारे देश मत घुसो इसमें, चाइना तो साफ ये कहता है। मिस्टर ब्लिंकन कौन थे? ये US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। प्रीफेस द अलास्का मीट, प्रीफेस का मतलब होता है, क्या होता है प्रीफेस? प्रस्तावना, मतलब किसी बुक के शुरुआत में क्या लिखा होता है कि ये बुक किस लिए लिखी गई है, और थैंक्स भी किया जाता है इसको, ऑथर थैंक करता है कि क्यों लिखी गई है, किन किन लोगों ने इनकी हेल्प की इस बुक को लिखने में, मोटिवेशन मिला जो भी है। तो कहते हैं इंट्रोडक्शन किसी चीज़ की। तो मिस्टर ब्लिंकन ने जो इंट्रोडक्शन दी अलास्का मीट की विद विजिट्स टू सियोल एंड टोक्यो वेयर ही प्रोमिस्ड एन अमेरिकन पुश बैक टू चाइना। तो कह रहे हैं वो शुरुआत किससे करने कही उन्होंने अलास्का मीट की, जो उनकी हाल ही में विजिट हुई थी टोक्यो और सियोल में, ठीक है। सियोल कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया के, जो साउथ कोरिया की जो भी है, ठीक है, जो भी उनकी कैपिटल वगैरह है उन्हीं से रिलेटेड एक ये कंट्री है, ठीक है, ये शहर है और ये जापान का शहर है, ठीक है। वेयर ही प्रोमिस, उन्होंने प्रोमिस किया था क्या ब्लिंकन ने, कि अमेरिका पुश बैक टू चाइना। पुश बैक का मतलब होता है एक तो आप कोई चीज़ पोस्टपोन करना, और एक होता है पुश बैक का मतलब डिसएग्री होना, किसी का अपोज करना, तो ये वही है। तो वो चाइना को ऐसे ऐसे प्रोमिस तो कराए उन देश वालों को, जापान वालों को, कि हम चाइना का अपोज करेंगे, डिसएग्री रहेंगे। एंड ही गोज इनटू द टॉक्स विद द बैकिंग ऑफ द रीसेंट समिट, और ये जो हैं ही मतलब मिस्टर ब्लिंकन, वो इस गोज इनटू द टॉक मतलब बात करने वाले हैं विद द बैकिंग ऑफ, फिर आ गया ये विद द बैकिंग ऑफ, विद द बैकिंग ऑफ मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके आफ्टर मैथ, किसका रिजल्ट? ये पहले हुआ है, उस इन्हीं चीज़ों ने इनको टॉक के लिए मजबूर किया है। रीसेंट समिट लेवल क्वाड कन्वर्सेशन, जो रीसेंट समिट लेवल की क्वाड कन्वर्सेशन हुई है। समिट का मतलब एक मीटिंग होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के लोग मिलते हैं, सेम उनका पर्पज़ होता है, इंटरेस्ट होता है, वो मिलते हैं, मीटिंग होती है। तो कह रहे हैं समिट लेवल की जो क्वाड कन्वर्सेशन हुई है। क्वाड कंट्रीज़ कौन सी हैं? 4 कंट्रीज़, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US। तो कह रहे हैं ये जो इनके बीच में बातें हुई हैं, ठीक है, तो इसके कारण इनको ये जो मीटिंग होनी है इनसे शुरुआत करनी है उसने, ठीक है। मिस्टर ब्लिंकन ने प्रीफेस द अलास्का मीट विद विजिट टू सियोल वेयर ही प्रोमिस, तो जो भी उन्होंने वहाँ प्रोमिस किया, ठीक है, और ये जो इनके साथ बात करने वाले हैं इसके बाद होने वाला है सब, ये क्वाड की मीटिंग के बाद, विद अ कमिटमेंट। और क्या कमिटमेंट कर चुके हैं वहाँ पे अमेरिका के ये जो डिप्लोमेट्स हैं? टू इंश्योर ए फ्री इंडो पैसिफिक। क्या कमिटमेंट की, क्या इंश्योर किया? इंश्योर का मतलब होता है टू मेक समथिंग सर्टेन टू हैपन, कि पक्का होगा, ऐसा गारंटी देना कि फ्री इंडो पैसिफिक बना रहेगा। इंडो पैसिफिक एक रीजन है जिसमें कुछ इंडिया का ओशन आता है, पैसिफिक में कुछ पैसिफिक का ओशन आता है जो अमेरिका मानता है कि ये पैसिफिक में ही है हमारा देश, ठीक है, रशिया भी आ जाता है इसमें। तो ये कह रहे हैं इंडो पैसिफिक का जो ट्रेड है वो फ्री बना रहेगा। मतलब इस एरिया को इंडो पैसिफिक क्यों बोला जाता है? ताकि चाइना को दूर, एशिया पैसिफिक बोलेंगे ना तो चाइना भी लगेगा, चाइना भी है इसमें। इंडो पैसिफिक बोलेंगे तो ऐसा लगेगा इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब देश आते हैं इसमें, और चाइना थोड़ा सा दबदबा इसका बाहर हो जाएगा चाइना का,
ठीक है, रहेगा नहीं इतना। वो इंडो बोलने से क्या हो जाएगा कि ये तो इंडिया का है, इंडिया खुश भी रहेगा इससे, इंडोनेशिया वाले भी खुश रहेंगे, और पैसिफिक जिसमें अमेरिका वगैरह के देश आ जाते हैं, ठीक है, तो ये इंडो पैसिफिक बोला जाता है ताकि चाइना थोड़ा दूर रहे। नाम से भी कई बार इफेक्ट पड़ता है ना, तो ये वहाँ समुंदर की बात है सिर्फ कि वहाँ पे फ्री ट्रेड हो, फ्री में लोग इधर से उधर नेविगेशन कर सकें, ये सब चीज़ें हैं, ताकि चाइना नहीं चाहता पर ये फ्री हो। तो इसलिए कह रहे हैं कमिटमेंट भी दी है कि फ्री रहेगा इंडो पैसिफिक रीजन, जो ये सी के एरियाज हैं समुंदर के, और कोई बात नहीं है इसमें। फॉर इट्स पार्ट चाइना इज सीकिंग ए रिवर्सल, तो ये अपने पार्ट में चाइना तो क्या प्रयास कर रहा है, रिवर्सल ऑफ ट्रम्प इरा पॉलिसीज। वो कह रहे हैं सारी ट्रम्प इरा की जो पॉलिसी थी उन्हें बदल दिया जाए। एंड स्ट्रक्चर डायलॉग, डायलॉग का मतलब क्या होता है, जो भी आप कन्वर्सेशन करोगे, तो उसने कह रहे हैं डायलॉग जो भी हैं टू टेक फॉरवर्ड टाइज, जो भी हमारी रिलेशनशिप है वो आगे ले जाए कुछ वार्तालाप से, फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से दे हैव रीच, जहाँ वे पहुँच चुके हैं चाइना वाले, आर्ग्यूएबली, आर्ग्यूएबल का मतलब होता है यकीनन, दिस इज आर्ग्यूएबली हिज बेस्ट मैच, यकीनन उसका बेस्ट मैच है, यकीनन कहाँ पहुँच चुके हैं, देयर लोवेस्ट, अपने लोवेस्ट पॉइंट पे सिंस द निक्सोन एरा। निक्सोन एक प्रेसिडेंट थे यूएस के, उस टाइम पे चाइना और अमेरिका की बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, इन्होंने रशिया अमेरिका, चाइना अमेरिका की रिलेशनशिप बहुत अच्छी कर दी थी। कह रहे हैं उस टाइम तो अच्छी थी, पर उस टाइम से अब तक बेकार ही थी सारी रिलेशन, तो कह रहे हैं तब से लेकर अब तक चाइना निक्सोन एरिया की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक है, तो वो आगे ले जाना चाहते हैं चाइना वाले भी। इन पर्टिकुलर विशेषकर क्या कह रहे हैं, चाइना वांट्स एन एंड टू द यूएस ट्रेड सैंक्शंस, तो कह रहे हैं विशेषकर चाइना क्या चाहता है कि यूएस के जो ट्रेड सैंक्शंस हैं उनका एंड हो जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ अमेरिकन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, जो अमेरिकन फर्म्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है वो चाइना में कुछ माल नहीं बनाएंगे, वीज़ा पे बैन कर रखे हैं, सब हट जाए। और रीओपनिंग ऑफ इट्स कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट क्या होता है, कॉन्सुलेट का मतलब द ऑफिस वेयर ए कॉन्सुल वर्क्स, राजदूत, राजदूत का जो ऑफिस होता है जिसमें जैसे इंडिया है, क्या आप सोचते हो इंडिया में जो वो नहीं बनी हुई एम्बेसी जिसमें अमेरिका के डिप्लोमेट्स बैठते हैं, राजदूत बैठते हैं, और पाकिस्तान के भी यहाँ तक बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, ताकि अमेरिका और इंडिया में सही वो बना रहे, रूल्स वगैरह जो भी पॉलिसी सही तरीके से समझाई जा सके। पर जब भी दो देशों में युद्ध होता है ना, तो एक कंट्री अपने इनको राजदूतों को वापस बुला लेती है, क्योंकि लोग गुस्से में कहीं इनकी एम्बेसी पर अटैक ना कर दे, ठीक है, ऐसे ईरान वगैरह में होता रहता है। तो कह रहे हैं जहाँ पे राजदूत वर्ग काम करते हैं उस जगह को कॉन्सुलेट किया जाता है, जो बंद कर दिया गया था थोड़े दिन के लिए चाइना वालों का अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो चाइना वालों ने क्या मांग की है कि ये रीओपन कर दिया जाए, हमारे राजदूत वहाँ बिठाए जाएँ इन होस्टन, होस्टन एक टेक्सास, होस्टन टेक्सास एक जगह है यूएस की, वहाँ पर ओपन कर दिया जाए वो ऑफिस जहाँ पे राजदूत बैठते हैं। हर देश में और कंट्रीज़ के लोग बैठे रहते हैं, आपको बस पता नहीं है इस चीज़ का, एम्बेसीज होती हैं, ठीक है। क्लियरली द सीन इज सेट फॉर एन एक्सटेंडेड एयरिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब कंप्लेंट, एयरिंग का मीनिंग क्या होता है, एयरिंग का मतलब बताइए, रेडियो और टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट करना, कोई कंप्लेन लोगों को बताना, ज़्यादातर ये एयरिंग वर्ड कंप्लेंट के साथ आता है। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, लॉन्गर देन यूजुअल, या फिर कह रहे हो ज़्यादा, एक्सटेंडेड का मतलब इंक्रीज इन विड्थ। तो कह रहे हैं क्लियरली सीन इज सेट है फॉर एक्सटेंडेड, सीन इज सेट फॉर एन एक्सटेंडेड एयरिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट, तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट लोगों की, मतलब चाइना वालों की इसमें कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। एंड एक्सपेक्टेशंस आर लो ऑफ एनी ब्रेक थ्रू, तो कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है। एयरिंग ऑफ का मतलब यही होता है लोगों को दिखाना, ब्रॉडकास्ट करना, जो कंप्लेन है टू मेक कंप्लेन नोन टू अदर पीपल, ठीक है, कंप्लेन करना और लोगों को बताना। आप कंप्लेंट डालते हो लोगों को तो पता लगेगा। तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हो चुकी हैं इनकी, दिख रही हैं साफ, और एक्सपेक्टेशंस आर लो ऑफ एनी ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई सक्सेस मिल जाए किसी चीज़ में, डिस्कवरी में, डेवलपमेंट में कुछ सक्सेस मिल जाए। तो ये कह रहे हैं बहुत कम चांस है ब्रेक थ्रू का, बट क्योंकि कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। बट द फैक्ट दैट द मीटिंग इज हैपनिंग एट ऑल सेंड्स द सिग्नल दैट बोथ साइड्स आर प्रिपेयर्ड। कह रहे हैं द फैक्ट द मीटिंग जो भी हो रही है एट ऑल सेंड्स द सिग्नल, जो भी किसी तरह ये मीटिंग हो तो रही है, सेंड द सिग्नल, ये यही सिग्नल भेजती है दैट बोथ साइड्स आर प्रिपेयर्ड टू इंगेज ईच अदर, दोनों साइड पूरी तरह से तैयार है एक दूसरे से इंगेज करने के लिए। इंगेज का मतलब कई मीनिंग होते हैं, पर यहाँ मतलब है इन्वॉल्व होना किसी मीटिंग में, एक्टिविटी में, दोनों एक दूसरे से मिलने में, इन्वॉल्व होने में तैयार है। मिस्टर ब्लिंकन्स, ये वही हैं यूएस के
सिक्योरिटी वाले, ठीक है। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब कुछ भी आप फॉर्मूला बनाते हो, क्रिएट करते हो कुछ, तो उनका जो फॉर्मुलेशन है दैट द यूएस विल बी कॉम्पिटिटिव। उन्होंने क्या बातें करी हैं देखो, अच्छे अच्छे डायलॉग मारे हैं इन्होंने, सुनने लायक। यूएस कॉम्पिटिटिव होगा व्हेन इट शुड बी, जहाँ होना चाहिए यूएस कॉम्पिटिटिव होगा। कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव का मतलब कंपटीशन में रहेगा पूरे तरह से, हम भी ट्रेड बिजनेस करेंगे अपना। कोलैबोरेटिव का मीनिंग दो जनों का मिल जाना आपस में, तो कह रहे हैं कोलैबोरेशन भी करेगा किसी कंट्री के साथ ताकि बिजनेस बढ़ सके, व्हेन इट कैन बी, जब भी ये हो सकता है। एंड एडवर्जरियल, एडवर्जरियल का मीनिंग क्या होता है, एडवर्जरियल का मतलब होता है सिंपल सा कि आप इन्वॉल्विंग इसमें आप किसी चीज़ से डिसएग्री हो रहे हो, ठीक है, पीपल को अपोज कर रहे हो, जो लोग हैं उन किसी का अपोज करते हो, डिसएग्री होते हो, तो कह रहे डिसएग्री भी होगा व्हेन इट मस्ट बी, जब होना चाहिए पक्का, विद चाइना, ठीक है, जब चाइना के साथ। तो ये सब चीज़ें मिस्टर ब्लिंकन ने कहा है। चोक्स अप क्लाइमेट चेंज, चोक्स अप का मीनिंग इतना ही होता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया या कोई रिकॉर्ड करना, कोई चीज़ बुरी चीज़ हुई है या अच्छी की है, रिकॉर्ड करना। चोक से क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसे बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं, तो कोई चीज़ रिकॉर्ड करना, चाहे वो सक्सेस की चीज़ है चाहे फेलियर की, रिकॉर्ड करना। तो क्लाइमेट चेंज का रिकॉर्ड करना, द कोविड-19 का जो चैलेंज चल रहा है और ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी कैसे रिकवर करेगी, सबकी हालत बुरी है, एज एरियाज ऑफ पॉसिबल डिस्कशन। तो ये सारे एरिया होंगे डिस्कशन के, ठीक है, ये सब बातें डिस्कस की जाएंगी। रिसर्च कोटेड, कोटेड का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब क्या होता है, या तो कोट का मतलब होता है कोई आप वर्ड्स रिपीट कर रहे हो जो किसी बुक में लिखे हुए हैं, टू रिपीट द वर्ड दैट समवन एल्स हैज सेड और रिटन, जैसे बाइबल में कुछ लिखा हुआ है, ही इज़ ऑलवेज कोटिंग फ्रॉम द बाइबल, उसे आप बोल रहे हो। और कोई प्रूफ के साथ भी बोल रहे हो, उदाहरण के रूप में बोल रहे हो, वो भी कोट होता है, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ द जज कोटेड सेवरल केसेस टू सपोर्ट हिज ओपिनियन, तो मतलब वो अपने उदाहरण के रूप में उसने कई केस बताए अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं रिसर्च कोटेड बाय, जो भी रिसर्च हुई है, ठीक है, रिसर्च जो भी बोली गई है, तो ये कह रहे हैं रिसर्च कोटेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो भी है, इसने क्या प्रिडिक्ट किया है, रिसर्च को देखते हुए, रिसर्च का प्रूफ देखते हुए, ठीक है, प्रिडिक्टेड, क्या प्रिडिक्ट किया है, क्या अंदाजा लगाया है, दैट द यूएस चाइना टैरिफ वार इटसेल्फ कुड कॉस्ट द वर्ल्ड $600 बिलियन। कुड कई बार ना पास्ट की भी साइंस देता है एबिलिटी की, कुड का मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी होता है, मे और माइट की तरह। तो ये पूरे वर्ल्ड पे $600 बिलियन की कॉस्ट आ सकती है यूएस चाइना के इस टैरिफ वार के चक्कर में, कि हम ये टैरिफ लगा देंगे तुम पे, ये टैरिफ लगा देंगे, तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, इससे पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान इज अनदर एरिया वेयर द यूएस एंड चाइना हैव हेल्ड 3 मीटिंग्स लास्ट ईयर। अफगानिस्तान भी बीच में आया हुआ है इन दोनों के, वेयर द यूएस और चाइना पहले 3 मीटिंग कर चुके हैं लास्ट ईयर, ठीक है। हैव के बाद हेल्ड नहीं है, लास्ट ईयर लिखते हैं तो सिर्फ V2 आती है, तो ये थोड़ी ग्रामर गलत है यहाँ। हैव हेल्ड 3 मीटिंग्स लास्ट ईयर एज ए पार्ट ऑफ द ट्रोइका विद रशिया। ट्रोइका मतलब 3 चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व हो, ट्री, ठीक है, ऐसे 3 से याद कर लो, ट्रोइका विद रशिया। तो रशिया के साथ मिलके पहले ही लास्ट ईयर 3 मीटिंग हो चुकी हैं अफगानिस्तान के ऊपर की। अफगानिस्तान में लड़ाई चलती रहती है, आपको पता है, यूएस की सारी आर्मी आधे से ज़्यादा वहाँ पड़ी रहती है, इतने साल हो गए हैं, कोई बन ही नहीं पा रहा सोल्यूशन। तालिबान वाले कह रहे हैं हमारी सरकार बनाओ, वहाँ के प्रेसिडेंट है जो घानी जी, वो कह रहे हैं हमारी बनाओ, तो वो भी लड़ाई चलती रहती है। एंड कॉमन पीस स्ट्रेटजी कुड बी अनदर हेल्पफुल कन्वर्सेशन। तो कह रहे हैं कॉमन पीस स्ट्रेटजी क्या होगा, अनदर हेल्पफुल कन्वर्सेशन। पीस स्ट्रेटजी है जो हेल्प करेगी, जो इन बातों में एक पीस होना चाहिए, कॉमन तरीके, तीनों कंट्री मान जाए कि पीस होना चाहिए, यही एक हेल्पफुल कन्वर्सेशन कहलाएगी। द 2 साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस ए पॉसिबल समिट मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट। तो कह रहे हैं 2 साइड्स एक्सपेक्ट कर रही हैं, चाइना और यूएस वाली, कि ये जो पॉसिबल are expected to discuss a possible summit meeting between US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping। तो कह रहे हैं दोनों क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पॉसिबल समिट मीटिंग हो जाए। समिट मीटिंग उन्हीं मीटिंग को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के लोग, डिप्लोमेट्स मिलते हैं, हेड मिलते हैं और एक कॉमन इंटरेस्ट अपना रखते हैं कि हम भी ये चाहते हैं, तुम भी ये चाहो। तो ये कह रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉसिबल मीटिंग हो जाए किसके बीच में, प्रेसिडेंट जो बाइडन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग पे। वाइल न्यू दिल्ली हैज़ ए लिटनी, यूके में इसको लिसनी बोलते हैं और अमेरिका में लिटनी, ऑफ इट्स ओन ग्रीवेंसेस विद बीजिंग। तो कह रहे हैं न्यू दिल्ली की अपनी दुहाई, लिटनी का मतलब यही होता है कि एक तो जैसे
चर्च वगैरह में कुछ चैंटिंग करना वर्ड्स की। और एक लिटैनी का मतलब ऐसे वर्ड बार बार बोलते रहना जो पहले कोई सुन चुका और बोर हो चुका है ये सुनकर। तो कह रहे हैं न्यू दिल्ली के अपने राग अलाप रहे हैं, वो अपनी कंप्लेंट अलग है उनकी, बीजिंग के साथ, चाइना के साथ झगड़ा है ना इंडिया का भी, ठीक है। तो कह रहे हैं उनके अपने वर्ड्स हैं, इट टू वुड बेनिफिट इफ़ अ कोल्ड वार बिटवीन द यूएस एंड चाइना इज़ अवर्टेड। कह रहे हैं इंडिया को भी इसका बेनिफिट होगा, जो ये कोल्ड वार है, कोल्ड वार उस वॉर को कहते हैं जिसमें हाथापाई नहीं होती, मुंह ज़बानी लड़ाई करते हैं, किसी पे बैन लगा देते हैं। तो जब यूएस और चाइना के बीच में अवर्टेड, अवर्टेड का मतलब होता है डेफर, डेफर का मतलब पोस्टपोन, टाल दिया जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं इससे इंडिया का ही बेनिफिट होगा अगर ये कोल्ड वार हट जाती है तो, क्योंकि चाइना और इसके कारण कहा तो है पूरे वर्ल्ड को $600 बिलियन का घाटा हो रहा है इनके कारण। तो बाकी देश भी तो पीसी जाते होंगे क्योंकि उनमें भी थोड़ा बहुत मनी का सर्कुलेशन होता रहता है। मच लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज़ फाउंड इट सेल्फ, अकिन का मतलब सिमिलर टू, अकिन के साथ टू लगती है, प्रीपोजिशन आ जाता है ये वर्ड कई बार, सिमिलर टू द प्रोवर्बियल ग्रास। तो कह रहे हैं वाइल न्यू दिल्ली, कह रहे हैं जबकि न्यू दिल्ली की अपनी कंप्लेंट्स हैं बीजिंग के साथ, अपने राग लाप रहे हैं ये, इट टू वुड बेनिफिट, इनको भी बेनिफिट होगा अगर कोल्ड वार एंड हो जाती है, चाइना के साथ टल जाती है। मच लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कितना बिल्कुल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी फ़ायदा हो रहा है जैसे, उसी तरह इंडिया को होएगा। और जो कि पूरा वर्ल्ड फाउंड अपने आप को किस तरह से देखता है, सिमिलर टू द प्रोवर्बियल ग्रास व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट, अपने आप को एक प्रोवर्बियल ग्रास, प्रोवर्बियल ग्रास का मतलब प्रोवर्ब होते हैं, ग्रास का मतलब ऐसी ग्रास होती है जब दो एलिफेंट लड़ते हैं तो वो घास की क्या करते हैं, लड़ लड़ के घास ही उखाड़ देंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं बाकी वर्ल्ड तो क्या हो जाएगा, एक घास की तरह हो जाएगा जब दो एलिफेंट लड़ेंगे, ठीक है। ये अपने आप को ऐसा सिमिलर समझते हैं। तो अगर ये इनके बीच में रिलेशन सुधर जाए तो पूरे देश को ही फ़ायदा, पूरे वर्ल्ड को ही फ़ायदा होने वाला, सॉरी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एडिटोरियल था, आप रीड कर सकते हैं, जो भी इसमें ग्रामर के वर्ड आए हैं, वर्टिड आए हैं, ये सिमिलर टू, अकीना है, इसे देख लीजिएगा, कंपेनिड के साथ बाय आया है, कितनी वो कैब यूज़ होगी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।